नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कसीर आबादी वाले हमारे मुल्क में तिब्बी अखराजात में हुआ इजाफा। एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल में स्टार्टअप चैलेंज फाइनल 2023 प्रोग्राम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जी श्रीनिवास यादव की हलफबरदारी तकरीब। वजीर दाखिला महमूद अली ने नौ मुंतखबा चेयरमैन को दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर आला की दूर अंदेशी से तेलंगाना को कई अवार्ड्स मिले। कौमी अवार्ड जीतने वालों को नाश्ते की मेजबानी के मौके पर रियासती वजीर इदियाकर राव का खिताब। हैदराबाद में अंबेडकर का 125 फीट ऊंचा मुजस्सिमा अवाम के लिए कशिश का सबब। मुजस्सिमे को देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम का तांता। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का रैकेट बेनकाब, 6 के मिन जुमला 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग, हर घर में खाने की मेज पर भी लड़नी होगी। वजीर आजम मोदी का वीडियो पैगाम के जरिए खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने तशवीश का इजहार किया कि हमारे मुल्क में जहां आबादी बहुत ज्यादा है, तिबी अखराजात में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। अगरचे कारोबार के लिहाज से ये एक अच्छा मौका है। उन्होंने मशवरा दिया कि सिर्फ मुनाफे के लिए काम ना करें बल्कि जज्बे खिदमत खल्क के तहत काम करें। रियासती वजीर केटीआर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल हैदराबाद में मुनाकिदा स्टार्टअप चैलेंज फाइनल 2023 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि मगरबी ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में कारोबारी बनना आसान नहीं है। रियासती हुकूमत ताजरों को जरूरी सहूलियात फराहम कर रही है। रियासत में साजगार सनती माहौल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते वक्त हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि वो पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी का माशरा पर कितना असर पड़ेगा, क्या इस माशरे पर मुस्बित असरात मुरतब होते हैं। If I actually can see it right. But you know what? I'm not going to stick to a. Yeah, I'm not going to be tested here. Dr. Rao, this is a very, very special institute, LV Prasad Eye Institute. All the things that were just mentioned by all the preceding speakers, and I not only endorse, I wholeheartedly feel extremely elated each and every time I'm here. So this is a very special institute. You're a very special human being, actually. Because, and the reason why I say this is not because I'm here, not because you've invited me, but because, there are very few people in your life that you get to meet, who inspire you, who want you to be a better person. And Dr. G.N. Rao is certainly one among them. I can tell you without an iota of doubt. Because a lot of people in Hyderabad think that L.V. Prasad is the founder of this institute. You have to be really selfless. You really have to be, a person with the utmost humility, not to want your name to be on the name of the institute that you founded. Now that in itself, I think, goes to tell you what kind of a man Dr. Gullapalli Nageshwara Garu is. So my compliments to you, sir. I think the recognition came in pretty late, actually, if you ask me, MSR. Being recognized by WHO as one of the top 10 most impactful guys in healthcare, sir. Kudos to you. Kudos to your contribution to the field of ophthalmology, and kudos to the institute you've built. Because this institute, again, has been recognized by Shumaz, is it? Shumago.
as one of the top 10 research institutes in healthcare, in eye care in the world. Again, compliments to the institution you've built, sir. I think as individuals, when we, I think COVID, especially the last couple of years, has given us a lot of time to introspect, a lot of time to think, a lot of time to mull over what we do in life, where we are headed, etc., etc. And the one thing I think we all realized, end of the day, at least I have, is that, it is not an individual that is going to be there forever. Because, all of us, most of us have lost somebody that we know, or somebody that we love, or somebody in our family, or we knew somebody who lost somebody, that sort of thing. We live like we are here for 1,000 years. We all do. Every day, in and out, we're thinking about materialistic comforts, we're thinking about lofty ideals, lofty goals, where we want to be in life and what we want to accomplish in life, etc., etc. But the fact is, none of us are here forever. But what matters is what kind of an impact an individual has had over the society, and what kind of an institution or what kind of an impactful presence that man had or that woman had while he was on this planet. And I think truly outstanding people build institutions which outlast them. And I think L.V. Prasad Eye Institute is a standing testimony to that, and my compliments to the entire team. From 1978 until today, 36 plus years, Dr. Rao, you have done truly well, and you continue to outdo yourself, because each and every time I see something like this, each and every time I'm invited here. I was here when Srujana Center for Innovation was launched. I was also here a couple of months ago to get my eyes tested. I've become old. I have 3 sets of reading glasses now, unfortunately. And I'm also, when Dr. KR was speaking, I was thinking to myself, हैदराबाद शहर में वाक़ जला विहार में तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी श्रीनिवास यादव की हलफबरदारी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी श्रीनिवास यादव की शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद देते हुए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर अखिलती कायद एम.ए. मोहित खान के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। वजीर पंचायत राज व देही तरक्की ई दयाकर राव ने दिल्ली में मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम में हाल ही में कौमी अवार्ड जीतने वाले तेलंगाना देहातों, मंडलों और जिले परिषदों के नुमाइंदों और अहदेदारों के लिए नाश्ते की मेजबानी की। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। दयाकर राव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अब तेलंगाना का गंगा देवी गांव मुल्क के लिए एक मिसाली बन गया है। वजीर आला केसीआर के विजन की वजह से देहातों की शक्ल बदल गई है। क़ब्ल अज़ीज़ देहात बदतर हालत में हुआ करते थे, आज देहातों में सहूलियात में इजाफा हो गया है। तेलंगाना को अब तक 79 अवार्ड्स मिल चुके हैं और उन्होंने तवक्को की है कि बेहतर काम पर जल्द ही मजीद अवार्ड्स तेलंगाना को मिलेंगे। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह की आबाई रियासत गुजरात को हमारे तरह अवार्ड्स नहीं मिले, ये सब वज़ीर आला केसीआर की दौर अंदेशी की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि हुकूमत ने सहूलियात से इस्तेफादा किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गांव खूबसूरत और खुशगवार नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से अगर मरकज ताउन करता है तो मजीद तरक्की की गुंजाइश होती है। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत और रहनुमाई में तेलंगाना के देहातों की नई सूरतगिरी की गई है। अवार्ड आसानी से नहीं मिलते थे। मरकज के ताउन के बगैर रियासत में इतने देहातों का अवार्ड जीतना कोई आम बात नहीं है। दस्तूर हिंद के मोहम्मद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद देखी जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े 125 फीट ऊंचे अम्बेडकर के मुजस्समे की गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के टैंक बैंड इलाके में इनके पोते प्रकाश अम्बेडकर की मौजूदगी में नक़ब कुशाई अमल में आई थी। ये मुजस्समा अब अवाम के लिए कोशिश का सबब बन गया है। कई अफराद इस मुजस्समे को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। कई अफराद इस कांसे के मुजस्समे को देखकर हैरतज़दा हैं और कई अफराद इसके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। अवाम में इस मुजस्समे के सिलसिले में काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। कुकटपल्ली के एनटीआर नगर के स्लम इलाके में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से केसीआर गिफ्ट्स पैक्स तकसीम किए गए हैं।
इस मौके पर एनटीआर नगर के सदर मोहम्मद वहीद ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके मुस्तहिक मुस्लिम भाइयों व बहनों में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और मुकामी मुस्लिम अक़लियतों की कसी तादाद मौजूद थी। मैं मोहम्मद वाहिद, सीनियर लीडर एनटीआर नगर बालनगर डिवीज़न एनटीआर नगर टीआरएस पार्टी के तरफ से केसीआर साहब के किट कपड़ों का रमज़ान का अच्छे पैमाने पे किया गया है और केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। क्यों बोले तो हमारे गरीब बस्ती एनटीआर नगर में केसीआर साहब ने जो कपड़े दिए हैं वो गरीबों में बांटे हैं आज। और मैं सबसे पहले तो हमारे कृष्णा राव साहब का एमएलए साहब का बहुत बहुत तहे दिल से हमारे एनटीआर नगर के जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों तो हर टाइम हर वक्त उन्होंने एनटीआर नगर को मदद करे है और उनको मैं आगे चल के उनको मिनिस्टर बनना बोल के दुआ भी कराऊंगा इंशाल्लाह। और चाहा तो अल्लाह चाहा तो मैं उनके लिए अजमेर में शरीफ में जाके दुआ करूँगा कि एमएलए साहब हमारे मिनिस्टर बने और कौम की खिदमत करे। 250 कपड़े मेरे को कृष्णा राव साहब के तरफ से आए, एमएलए साहब के तरफ से, कुकटपल्ली एमएलए साहब के तरफ से, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि गरीब बस्ती है, एकदम स्लम एरिया है, एकदम झोपड़ी का एरिया है। राजेंद्र नगर सर्कल के तहत दुर्गानगर मिलारदेवपल्ली डिवीजन में वाक़ जामा मस्जिद खुतब शाही में मस्जिद कमेटी की निगरानी में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके गरीब और मुस्तहिक अफराद में रमजान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में मस्जिद के सदर मोहम्मद निसार, मोतमद अताउल्लाह, नायब सदर सनाउल्लाह, अजीज मस्जिद कमेटी के अराकीन और दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। దుర్గానగర్ చౌరస్తాలో మస్జిద్లో ఇలా బట్టల కుతుబ్ షాహీ మస్జిద్, దానికి అతావుల్లా, సునావుల్లా అందరు, ఇంకా నిసార్ భాయ్, ఇంకా చాలామంది అందరూ కూడా బుగమ్మ అందరూ కూడా ముస్లిం సోదరులు అందరూ కూడా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచించి ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా బీదవాళ్ళు ఉంటారు, అందరూ ఉన్నవాళ్ళే ఉండాలని చెప్పి నేనేదో కానుక ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు చీరల కంపెనీ చాలా సంతోషం. ఈ మస్జిద్లో కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇక్కడ సునావులా, అతావులా, నిసార్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇలా గ్రూప్ అందరూ కూడా ఎంతో మంచి పని చేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సుఖ సంతోషంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా ఉండాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ప్రతి పండుగకు ఏదో ఒక నేను కానుక ఇవ్వాలని చెప్పి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తుంటారు. దానికి చాలా సంతోషం. మనం ఒకటే ఆలోచించాలి, ఏ ప్రభుత్వం లేని పని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నందుకు ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని తెచ్చుకున్న ఈ రంజాన్ పండుగ నిజంగా కూడా రోజు కూడా సాయంత్రం కూడా ఇఫ్తార్ చూస్తుంటే ఎప్పుడు కూడా మనము తెలంగాణ రాకముందు చూసేది ఓరికోరు పగోల్లాగా చూసుకొని ఎవరు దావత్లకు పోయిపోయింది. ఈరోజు ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా కూర్చొని హిందూ ముస్లిం అందరం కూడా ఎంతో భారీగా పండుగలు చేసుకుంటూ రోజా విడిపిస్తున్నట్టే చాలా సంతోషం. ముస్లిం సోదరు महबूबनगर जिले के देवरा कदरा हल्के असम्बली के भूतपूर्व म्युनिसिपल में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर देवरा कदरा रुकन असम्बली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके अक़लियती भाइयों और बहनों में रमजान गिफ्ट तकसीम किए। तकरीब में मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। उलूम व फ़नून के जरिए रोजगार हासिल करने, खुद मुक्तफी बनने के इक़दामात। गजवेल स्टोन सेंटर में दाखिले जारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आमिना बानू का बयान है। सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में वाक़ सेटविन सेंटर में मुकामी तलबा व तालिबात के अलावा लड़कों और लड़कियों के लिए खुद रोजगार के मुख्तलिफ स्कीमात पर अमलवारी की जा रही है। डॉक्टर आमिना बानू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सिद्दीपेट ने आज टीवी से बात करते हुए बताया कि लड़कों के लिए एसी टेक्नीशियन, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन, हाउस इलेक्ट्रिशियन और दूसरे शोबों में तलबा और लड़कियों के लिए
जरदोजी फैशन डिजाइनिंग और इससे मुतालिका कोर्सेज में अमली तरबियत दी जा रही है, जिसके जरिए बेरोजगार लड़के और लड़कियों को रोजगार हासिल करते हुए खुद मुख्तफी बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR, रियासती वजीर खजाना T हरीश राव की खुसूसी दिलचस्पी के जरिए हजारों तलबा को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुतअद्दिद कोर्सों में दाखिले की खलील मुद्दती और तवील मुद्दती शोबों में दाखिला लिया जा सकता है। डॉक्टर आमिना बानो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ने इस जिम्मन में तलबा व तालिबात को इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। आमिना है, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, सेटविन डिपार्टमेंट ऑफ फूड सर्विसेज में मैं काम कर रही हूँ। सेटविन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए माना जाता है। यहाँ पे जो है हर यूथ, मतलब मेल या फीमेल यूथ 18 साल से लेके अपने को हर एज ग्रुप के वास्ते स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जा रही है, जिसमें फैशन डिजाइनिंग जैसा 1 ईयर कोर्स आपको 3 महीने से लेके 1 ईयर कोर्स तक आपको दिया जाएगा। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, वैसी डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन, इसमें भी जो है आप 3 महीने से लेके 1 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट सेम में जो है आप बेसिक ब्यूटिशियन, उसके बाद जो है एडवांस ब्यूटिशियन, उसके बाद में हेयर स्टाइलिंग, उसके बाद जो 3 महीने का जो प्रोग्राम रहेगा वो जो है पार्लर आप कैसा संभालना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, स्पा में ब्यूटिशियन मैनेजमेंट, ब्यूटी मैनेजमेंट एंड स्पा सेंटर, वहाँ तक जो है आपको 1 ईयर का कोर्स रहेगा। या फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन अगर बाहर आप करेंगे तो आपको जो है 1.5 लाख से जो है 2 लाख रुपए फीस आपको बाहर देना पड़ेगा। वही अपने को यहाँ सेटविन में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहेंगी, जिसमें जस्ट रजिस्ट्रेशन फीस, थोड़ी सी मिनिमम फीस जैसे कि 1000 रुपए ऐसे जो फीस से जो है आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाता। ये एडमिशन से जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे लोन वगैरह वो भी हासिल कर सकते हैं, अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें इसके अलावा भी जरदोजी मग्गम वर्क जो आजकल चल रहा है वो भी इसका बहुत सा डिमांड है, और डिमांड से भी जो है एक लड़की हमारे पास जो मग्गम वर्क, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन या जो कंप्लीट करे हैं वो लोग महाना कम से कम घर बैठे 10 से 15 हजार रुपए घर बैठे कमा ले रहे हैं सब बच्चे। CPM तेलंगाना के सेक्रेटरी T वीरभद्रम ने वाजे किया है कि वो इन तमाम जमातों के साथ इत्तेहाद करेंगे जो मरकज में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होंगे। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले में उन्होंने तेलंगाना हुक्मरान जमात व BRS के लीडरों से मुलाकात की थी। वीरभद्रम ने कामरेड डेगिला सैयदा की 27वीं बरसी के मौके पर जिले खम्मम के नीलाकुंडापल्ली मंडल में मुनाकिदा जलसे से खिताब करते हुए पूछा कि इन करहोड़ा मुलाजिमतों के वादे का क्या हुआ, मरकज ने जिसके बारे में यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा करके बीजेपी ने आम आदमी की जिंदगी उजरन कर दी है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने दस्तूर में लिखा था कि चाहे मजहब कोई भी हो, तमाम भाई बहनों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारें। इसके मुताबिक हुक्मरान की जाए, लेकिन बीजेपी मुसलमानों के साथ इम्तियाज कर रही है। वैसाखी खालिसा सजना दिवस के मौके पर अमीरपेट डिवीजन के इलाके अमीरपेट मेर्चेंट एसोसिएशन के सदर गुलाब सिंह राजपूत पुरोहित की जानिब से वैसाखी प्रोग्राम खालिसा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर रैली मुनज्जम की गई। रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अमीरपेट साबिक कॉर्पोरेटर शशि कुमारी के अलावा प्रवीण रेड्डी, संतोष कुमार, करुणाकर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुलाब सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी का रैकेट बेनकाब करते हुए इसमें मुलविस टोली को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर SOT पुलिस की इत्तला मिली कि एक गैंग IPL क्रिकेट मैचों के पेश नजर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में मशगूल होने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर SOT पुलिस ने चैतन्यपुरी पुलिस की मदद से धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 3 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए।
पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 20 लाख नकद, 7 मोबाइल फोन और एक कार जब्त कर ली और इनके बैंक खातों में मौजूद 1,42,07,000 रुपए की रकम मुंजमद कर दी। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा DS चौहान ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान चंद अजला के बाद मुकामात पर गरज व चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जारिया माह 15 ता 19 अप्रैल रियासत के बाद मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।